देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धूलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो आपके किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, बूंदी या फिर अलवर? देखिए करौली की हम बात करते हैं तो करौली के अंदर जो प्रसिद्ध देवी है वो है आपके केला देवी। केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? करौली में। बूंदी की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर जिस प्रमुख देवी की बात होती है वो है आपके इंद्रगढ़ या फिर बीजासन माता। इंद्रगढ़ या फिर बीजासन माता। भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर में जाट शासक और जाट वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। यहां पर आपसे पूछा गया कि धूलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अलवर में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अलवर के अंदर। अगला अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? यानी कि ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर बनाया? महाराजा माधो सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह या फिर महाराजा ईश्वरी सिंह? बताइए कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने ये मंदिर बनवाया? देखिए बात हो रही है यहां पर शीतला माता। शीतला माता जिसे कहा जाता है चेचक की देवी, ठीक है, जिनके भोग भी लगता है बाशोड़ा। ये जो शीतला माता है याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी मूर्ति जो है वो खंडित रूप में पूजी जाती है। खंडित रूप में। कौन? शीतला माता। शीतला माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके कहां पर? याद रखिएगा चाकसू में। चाकसू वर्तमान के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यह आता है आपके जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। और इस मंदिर के निर्माण की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके माधो सिंह ने, माधो सिंह फर्स्ट। अच्छा, मंदिर जिस डूंगरी पर है वो है सील की डूंगरी। सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण। याद रखिएगा शीतला माता का जो मेला है वो कब भरता है? तो आप कहेंगे वो भरता है शीतला अष्टमी को। मेला कब भरता है? शीतला अष्टमी को। और शीतला अष्टमी कब आती है? तो आप कहेंगे चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है आपके क्या? शीतला अष्टमी। और ये जो मेला है इस मेले को कहा जाता है, याद रखिएगा, बैलगाड़ियों का मेला। शीतला माता का जो मेला है वो कहलाता है आपके बैलगाड़ियों का मेला। तो यहां पर जो पूछा गया था कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो याद रखिएगा महाराजा सवाई माधो सिंह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शीतला माता, चेचक की देवी, भोग कौन सा लगता है, खंडित रूप में पूजी जाती है, इनका मंदिर कहां पर है, किसने बनवाया, कौन सी डूंगरी पर है, मेला कब भरता है और इस मेले को और किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां अवस्थित है? शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां अवस्थित है? आमेर, चाकसू, सांगानेर या विराटनगर? बताइए शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहां अवस्थित है? देखिए शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है उसकी हम चर्चा करते हैं तो वैसे अभी हमने कहा था कि इनका जो मंदिर है वो बना है सील की डूंगरी। कहां पर है ये? चाकसू में। और चाकसू वर्तमान के अंदर कहां है? याद रखिएगा जयपुर ग्रामीण में। और जो मुख्य मंदिर है इसका निर्माण भी किसने करवाया है? याद रखिएगा माधो सिंह ने। कछवा शासक है जयपुर के। पूछा जाए शीतला माता का जो मंदिर है इसके अंदर जो पुजारी होता है वो कौन है? तो याद रखिएगा कुम्हार। पूछा जाए शीतला माता का वाहन क्या है? तो याद रखिएगा गद्दा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा चाकसू। ठीक है, हाँ चाकसू याद रखिएगा जयपुर ग्रामीण। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है दुर्गा माता की, देवरा की, पथवारी देवी की या सांझी की? लंबी यात्रा पर जाते समय निम्न में से किसकी पूजा की जाती है? यह क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए।
देखिए, राजस्थान के अंदर जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तब जिस माता की पूजा करते हैं ना, वो है पथवारी माता। गांव में क्या करें, पथवारी पूज लिया, फिर वो लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, पथवारी माता। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? यानी राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी है जिनका संबंध चूहों से है, बताइए। शिला माता, करणी माता, नागनेची माता या फिर शीतला माता, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। चलिए शाबाश, वैसे सब जानते ही हैं कि हमारे राजस्थान में वह देवी जिसे चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है, चूहों वाली जो देवी है वो है आपके करणी माता। करणी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके देशनोक में। देशनोक कहाँ है, याद रखिएगा, बीकानेर में। और वैसे भी आपको पता है कि करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं वो कहलाता है काबा, इसीलिए तो बोलते हैं काबा वाली किन्या। करणी माता याद रखिएगा। दाढ़ी वाली डोकरी, 151 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ली थी। तो इनका मंदिर कहाँ है, देशनोक के अंदर, और इन्हें कहा जाता है चूहों वाली देवी। ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, केराय माता मंदिर का निर्माण करवाया, या फिर यह है आपके केवाय माता, केराय माता या केवाय माता, बताइए इसका निर्माण किसने करवाया था? चलिए शाबाश, देखिए केवाय माता जो है, याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो किन्सरियों की कुलदेवी है, किन्सरियों की कुलदेवी। केवाय माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके परबतसर में। परबतसर जो वर्तमान के अंदर है वो आता है डीडवाना आको चमन में, पहले नागौर का ही बात था। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया है चच ने। किसके द्वारा करवाया गया? चच द्वारा। हाँ हाँ, पहले ये नागौर का ही भाग था, अब नवीनतम जिला बना है डीडवाना कुचामन, उसके अंदर आता है परबतसर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिल्ला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? सिल्ला देवी का जो मंदिर है वो आपके किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़ है, आमेर है, कुंभलगढ़ है या फिर मेहरानगढ़ है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सिल्ला देवी जो है, याद रखिएगा, जो कछावा राजवंश है, इस कछावा राजवंश की आराध्य देवी है, याद रखिएगा। कच्छा वंश की क्या है? आराध्य देवी। क्योंकि कछावा राजवंश की जो कुलदेवी है वो तो है आपके जमुआई माता, जबकि जो आराध्य देवी है वो है आपके कौन? याद रखिएगा, सिल्ला देवी। सिल्ला देवी का जो मंदिर है वो आपके जिस किले में बना हुआ है वो है आमेर, याद रखिएगा। और आमेर किला जो है वो आपके जिस जिले में है वो जिला है जयपुर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है मान सिंह फर्स्ट ने, मान सिंह फर्स्ट ने, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान सिंह फर्स्ट द्वारा। चलिए, ठीक है, हाँ, मान सिंह फर्स्ट याद रखिएगा। चलिए अगला, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आमेर। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, तुरतई माता का मंदिर कहां स्थित है? तुरतई माता का मंदिर कहां स्थित है? देखिए, तुरतई जो माता है इनका एक अन्य नाम याद रखिएगा, इनका अन्य नाम है त्रिपुरा
सुंदरी माता। तुरतई माता का ही दूसरा नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी माता। ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, याद रखिएगा, ये पांचाल वंश की क्या है? कुल देवी। और बात जब इनके मंदिर की करते हैं तो इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके तलवाड़ा। तलवाड़ा बोले तो कहां है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा। तलवाड़ा कहां है? बांसवाड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है उदयपुर में है, कुंभलगढ़ में है, बदनौर में है या फिर ओशिया में है? बताइए। कुशाल माता का मंदिर, देखिए कुशाल माता का जो मंदिर है ये आपके महाराणा कुंभा द्वारा है। याद रखिएगा, महाराणा कुंभा ने बदनौर या बेराटगढ़ का युद्ध जीतकर जिस मंदिर का निर्माण करवाया था वो है आपके कुशाल माता। और कुशाल माता का जो मंदिर है वो कहां बनाया? याद रखिएगा, बदनौर। देखिए बदनौर जो कि वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो जिला है ब्यावर। वर्तमान के अंदर बदनौर जिस जिले में आता है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, ब्यावर। पहले ये भीलवाड़ा का ही भाग था लेकिन वर्तमान के अंदर ये कहां है? ब्यावर में। तो बदनौर ब्यावर में, याद रखिएगा। ठीक है, कुशाल माता का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता या महामाया माता? बताइए, निम्न में से कौन सी ऐसी देवी है जिसे शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में जाना जाता है? देखिए चौथ माता की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कंजरों की कुल देवी है। कंजर जाती है ना, उनकी क्या है? कुल देवी। कौन? चौथ माता। घेवर माता की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा ये तो है आपके बिना पति के सती वाली लोक देवी। वो है कौन सी? याद रखिएगा, घेवर माता। यहां पूछा गया शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में, याद रखिएगा महामाया माता। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। कई बार ऐसे नहीं पूछ के, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है? और वो आपको पता ही है कि चेचक की देवी जिसे कहते हैं वो है शीतला माता। ठीक है, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता। ऑप्शन नंबर यहां है डी। अगला लीजिए। अब देखिए वर्तमान के संदर्भ में इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या होता है कि एक तरफ लोक देवियों के नाम दिए जाते हैं और सामने उसी से संबंधित स्थानों के, और कहा जाता है कि सही युग्म को सुमेलित कीजिए, यानी कि कूट के आधार पर। सूची 1 के अंदर लोक देवियों के नाम है और सूची 2 के अंदर स्थानों के नाम है, मिलान करना है। जैसे ब्राह्मणी माता, शीतला माता, जीण माता और सच्चाई माता, और सामने दे रखे हैं स्थान। देखिए ब्राह्मणी माता की हम बात करते हैं, ब्राह्मणी माता, याद रखिएगा ब्राह्मणी माता की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए विशेष बात है कि हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनके पीठ का ही श्रृंगार होता है और पीठ की ही पूजा होती है, वो है आपके ब्राह्मणी माता। याद रखिएगा, पीठ की पूजा। लेकिन ब्राह्मणी माता के मंदिर की जब हम बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है, याद रखिएगा, सोरसेन 12 में। कहां पर बना हुआ है? सोरसेन 12। तो ब्राह्मणी माता का मिलान कर दीजिए सोरसेन 12 से। फिर है शीतला माता। अभी हमने चर्चा की भी थी कि शीतला माता जो है वो आपके खंडित रूप में पूजी जाती है, खंडित रूप में पूजा। और इनका जो मंदिर है वो बना है चाकसू में। हालांकि चाकसू पहले जयपुर का भाग था लेकिन अब वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ठीक है,
इन दोनों ही देवियों की देखिए खास बात है। पीठ की पूजा जिस लोक देवी की होती है वो है ब्राह्मणी माता। खंडित रूप में जो पूजी जाती है वो है आपके शीतला माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरशेन 12 में, जबकि शीतला माता का जो मंदिर है वो है बना आपके चाकसू जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, तो शीतला माता मिलान कर दीजिए चाकसू, और ये जयपुर ना होकर जयपुर ग्रामीण हो गया आप। ठीक है, फिर है जीण माता। देखिए जीण माता की हम बात करते हैं। जीण माता का जो मंदिर है वो है, याद रखिएगा, रेवासा। रेवासा धाम कहाँ है, याद रखिएगा शिखर। और इस मंदिर की एक खास बात याद रखिएगा, यहां पर वर्तमान में शेखावटी का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया है। शेखावटी का प्रथम रोपवे यानी कि रज्जुपथ स्थापित किया गया है। यह अच्छा करंट का क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में शेखावटी का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया है कहां पर, याद रखिएगा जीण माता रेवासा धाम शिखर, तो शिखर। फिर है आपके सामने सच्चाई माता। सच्चाई माता की हम बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि ये ओसवालों की कुलदेवी है, याद रखिएगा। ओसवालों की क्या है, कुलदेवी। और सच्चाई माता का जो मंदिर है वो बना है आपके ओसिया में। ओसिया याद रखिएगा वर्तमान के अंदर जिस जिले में है वो है जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण। तो यहां पर देखिए ब्राह्मणी माता का मिलान सोरशेन 12 ए में 2, ए के अंदर 2, इसमें नहीं है तो काट दीजिए, इसमें भी नहीं है तो काट दीजिए, इन 2 में। शीतला माता चाकसू यानी कि बी में 3 नंबर है, बी के अंदर 3 केवल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, जहां एक तरफ लोक देवी है और एक तरफ स्थान दे रखा है और पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए शिला देवी, सामने दे रखा है आमेर, यानी शिला देवी का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके कहां, आमेर किले में। और आमेर जो किला है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में, यानी कि ये तो सही है। दूसरा है आपके सामने आई माता, और आई माता और सामने दे रखा है ओसियां। देखिए ओसियां जो स्थान है वो आता है आपके जोधपुर ग्रामीण में, लेकिन आई माता के मंदिर की जब हम बात करते हैं तो वो ओसिया में नहीं है। याद रखिएगा आई माता का जो मंदिर है वो है आपके बिलाड़ा। कहां पर है, बिलाड़ा। बिलाड़ा कहां है, तो पहले ये जोधपुर, अब ये जोधपुर ग्रामीण, याद रखिएगा। और जो आई माता है याद रखिएगा ये सिरवी समाज की कुलदेवी है, सिरवी समाज की कुलदेवी। और सिरवी समाज के जो लोग हैं वो आई माता का जो मंदिर है ना, इस मंदिर को कहते हैं बडेर, याद रखिएगा। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई माता जिनके बारे में एक बात प्रचलित है कि इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर में ज्योति से कैसे टपकती है, ज्योति से कैसे टपकती है। तो आई माता जिनका मंदिर है आपके बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर, सिरवी समाज की क्या है ये कुलदेवी। सिरवी समाज के जो लोग हैं वो आई माता के मंदिर को बोलते हैं बडेर। और याद रखिएगा एक खास बात कि आई माता का जो मंदिर है इसके मंदिर की ज्योत से कैसे टपकती है, ये विशेष बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ओसिया के अंदर भी एक लोक देवी है, लेकिन जो है वो है सच्चाई माता। सच्चाई माता का मंदिर है और सच्चाई माता ओसवाल समाज की क्या है, कुलदेवी। फिर देखिए शीतला माता चाकसू दे रखा है, सही है। दधिमती माता याद रखिएगा गोठ मांगलोद, जो कि आपके नागौर जिले में है। ठीक है, दधिमती जो माता है ये आपके दादिच ब्राह्मण जो होते हैं इनकी कुलदेवी है, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, इन युग्मों में से कौन सा असंगत युग्म है, जहां एक तरफ लोक देवी है और सामने प्रमुख मंदिर दे रखे हैं। पूछा जा रहा है कौन सा असंगत युग्म है, पहचानिए। अब देखिए ब्राह्मणी माता सामने दे रखा है आपके सोरशेन 12, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर बना हुआ है, सोरशेन 12 में। ठीक है, नारायणी माता की हम बात करते हैं तो सामने दे रखा है राजगढ़ अलवर, आप कहेंगे सर ये भी सही है। आवरी माता जो है वो है आपके असावरा माता भी बोलते हैं इन्हें, और ये है आपके चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। झिलानी माता की हम बात करते हैं तो जसोल बाड़मेर में नहीं है। झिलानी माता का जो मंदिर है वो पहले हुआ करता था बहरोड अलवर में,
लेकिन अब जो बहरोड है वो स्वयं एक जिला है, और जिलानी माता का जो मंदिर है वो है आपके कोटपुतली बहरोड में। याद रखिएगा इस देवी की एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है कि निम्न में से राजस्थान की वह लोक देवी जिन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाया था, याद रखिएगा वो कौन सी है? जिलानी माता। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा डी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, जिलानी माता, याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए जहां एक तरफ लोक देवी है और सामने स्थान दे रखा है। ज्वाला माता, अधर देवी, छींच माता या नारायणी माता, बताइए। देखिए, ज्वाला माता की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यह है आपके जोबनेर, ज्वाला माता जोबनेर, और जोबनेर जो है वर्तमान के अंदर यह है जयपुर ग्रामीण। तो मिलान कर दीजिए जोबनेर से। अधर देवी, देखिए ये जो अधर देवी है ना, यही है आपके राजस्थान की वैष्णो देवी। अब राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अर्बुदा माता है ये। राजस्थान की वैष्णो देवी जिसे आप कहते हैं वो है अर्बुदा माता। तो अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है माउंट आबू एक शिला पर, इसीलिए क्या बोलते हैं? अद्रशिला देवी भी कहते हैं, माउंट आबू। तो इनका मिलान कर दीजिए आबू से। आबू परमारों की कुलदेवी है अर्बुदा माता, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है, राजस्थान की वैष्णो देवी याद रखिएगा आपके अर्बुदा माता। फिर है छींच माता। छींच माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है, याद रखिएगा आपके बांसवाड़ा में। कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, और फिर है नारायणी माता, और नारायणी माता का सरेस का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, तो अलवर के अंदर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए। नहीं, छींच माता है ये, छींक माता नहीं है ये, छींच माता कर्क रेखा पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित है। यहां पर पूछ रहा है सुमेलित है, यानी कि एक तरफ लोक देवी है और एक तरफ इनके मुख्य मंदिर दे रखे हैं। पूछा जा रहा है एक तरफ लोक देवी और एक तरफ मुख्य मंदिर। देखिए, आई माता, नारायणी माता, केवाय माता या चौथ माता। आई माता सामने दे रखा है बिलाड़ा। आप कहेंगे सर आई माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है बिलाड़ा, और बिलाड़ा जो है वो है आपके कहां पर? याद रखिएगा जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण। आई माता सामने दे रखा है बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहां है? जोधपुर ग्रामीण। इसका मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? करेक्ट आंसर। नारायणी माता सामने क्या दे रखा है? शिक्कर। आप कहेंगे सर नारायणी माता का जो मंदिर है वो शिक्कर में नहीं है, वो है आपके अलवर राजगढ़। ठीक है, अलवर राजगढ़ के अंदर। केवाय माता का जो मंदिर है वो जोधपुर में नहीं है, याद रखिएगा केवाय माता का जो मंदिर है वो है आपके परबतसर में। परबतसर कहां है? याद रखिएगा डीडवाना कुचामन में। ठीक है, अगला है चौथ माता और सामने दे रखा है टोंक। आप कहेंगे सर चौथ माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का जो बरवाड़ा है वो है आपके कहां? याद रखिएगा सवाई माधोपुर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि आपके असंगत दे रखा है, गलत दे रखा है? केला देवी सामने दे रखा है करौली, करणी माता देशनोक, जीण माता जमुआ रामगढ़ और रानी सती झुंझुनू। देखिए, केला देवी आप सब जानते ही हैं करौली के अंदर है। करणी माता देशनोक, देशनोक आपको पता ही है बीकानेर में, याद रखिएगा। देशनोक कहां है? याद रखिएगा बीकानेर में। जीण माता की हम बात करते हैं तो जमुआ रामगढ़ में नहीं है, याद रखिएगा। जीण माता का जो मंदिर है वो है आपके रेवाशा धाम सिक्कर।
ठीक है। और इधर जमुआ रामगढ़ की हम बात करते हैं तो देखिए जमुआ रामगढ़ जो है वो है अब वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण में, और यहां पर जिस देवी का मंदिर है वो है आपके जमुआय माता। कौन सी देवी है? जमुआय माता। और ये जो जमुआय माता है याद रखिएगा ये कछावा राजवंश की क्या है? कुल देवी। कछावा राजवंश की कुल देवी। और रानी सती सामने दे रखा है झुंझुनू। यहां पूछा गया था कौन सा है जो कि असंगत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी। सी है वो गलत दे रखा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा थी, दूसरी जमुआ रामगढ़ थी, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। ठीक है, हाँ चलिए चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ है आपके कुल देवी और एक तरफ है आपके सामने जाति, यानी कि कौन सी देवी का संबंध कौन सी जाति से रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। करणी माता आप कहेंगे सर चारण समाज की कुल देवी, चारण जाति से। शकराय माता आप कहेंगे सर वो है आपके खंडेल वालों की कुल देवी। आई माता आप कहेंगे सर शिरवी समाज की कुल देवी। नारायणी माता नाई यानी कि सेन समाज की कुल देवी। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए करणी माता एक को 4 से मिल रही है, एक को 4 से, फिर सकराय माता है आपके 2 को 3 से, 2 को 3 से, उसके बाद फिर आई माता है देखिए शिरवी समाज यानी कि 3 2। ये है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है वो आपके सामने कि चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है। चौथ माता जो है वो किस जनजाति की कुलदेवी, भील है, मीणा है, सांसी है या फिर कंजर है, बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो कि ये जो चौथ माता है, इस चौथ माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का जो बरवाड़ा है वो है आपके याद रखिएगा सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथ माता जो है वो याद रखिएगा कंजरों की कुलदेवी है। कंजर जो समाज है उनकी क्या है? कुलदेवी। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर।